बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ गुस्ल में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं या दोनों के गुस्ल में कोई फ़र्क है? आसिफ़ ख़ान का ये सवाल है। जवाब इसका यह है कि मर्द के गुस्ल और औरत के गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़राइज़ मर्द के गुस्ल के लिए हैं वही फ़राइज़ औरत के गुस्ल के लिए भी हैं। जैसे कुल्ली करना है, नाक में पानी लेना है और पूरे जिस्म पर पानी इस तरह बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा सूखा ना रहे, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता सहूलत के लिए शरीयत में यह फ़र्क रखा गया है कि अगर औरत के चोटी के बाल लंबे हों और चोटी बटी हुई हो तो उस सूरत में गुस्ल के लिए बार बार चोटी खोलना और फिर उस चोटी को बुनना तकलीफ़ देता हो, तो उस सूरत में शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि सर के वो बाल जो चोटी के लटके हुए हैं उन बालों को ना खोले और उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता सर पर जो बाल हैं और ऐसे ही सर के बालों की जो जड़ है, इन जड़ों तक पानी का पहुंचाना औरत पर फ़र्ज़ है। इसके बरखिलाफ़ अगर मर्द सर पे लंबे बाल रखा है या वो चोटी रखा है तो जाहिर सी बात है मर्द के लिए चोटी डालने की इजाज़त ही नहीं है। और इतने लंबे बाल जिससे खोलने में हरज होता हो, इसकी मर्द को इजाज़त ही नहीं है। तो अगर किसी मर्द ने चोटी की तरह बाल रखा हो या चोटी ही रख लिया हो, बहर सूरत उसके लिए हुक्म यह है कि वो हर लटके हुए बालों को भी भिगोना उसके लिए ज़रूरी है, चूँकि उसके लिए बाल रखना फ़र्ज़ नहीं है, ना उसके लिए ज़ीनत और ज़रूरत है। औरत के लिए सर के बाल रखना ज़रूरी है और काटना ज़रूरत से ज़ायद जो है वह हराम है, यानी सर मुंडा देना उसके लिए नाजायज़ है। तो बालों में चूँकि फ़र्क है, अहकाम में भी तो फ़र्क रहेगा। और ऐसे ही अगर कोई मर्द है जिसके दाढ़ी बहुत लंबी है और वो दाढ़ी को चोटी की तरह बांध के रखा है, तो उससे भी उसके गुस्ल में फ़र्क नहीं होगा। उसे पूरी दाढ़ी यानी दाढ़ी का ये हिस्सा और जो लटके हुए बाल हैं इसे भी भिगोना ज़रूरी रहेगा। बस ये फ़र्क है, इसके अलावा ना फ़राइज़ में फ़र्क है ना किसी सहूलत में इजाज़त दी गई है। इसका लिहाज रखते हुए गुस्ल किया जाएगा।